अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम ग्रेड 9 की मैथ नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपने एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, आपको इक्वेशन दी हुई है। अब देखें, आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो 1 है वो किसका लॉग होता है, हमारे पास 10 का लॉग होता है। मतलब 10 का जो लॉग होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब आप इसकी जगह पे लॉग 10 लिख सकते हैं। ठीक है, चले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1 की जगह मैंने क्या लगा दिया, लॉग 10। ठीक है, अब ये प्लस है तो हमारे पास जो वो ला था हमारे पास, उसमें जब हमारे पास प्लस होता है मीन्स के वो दोनों नंबर के आपस में होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को एक दफ़ा लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे इज़ इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लॉग 10। अब लॉग 10 लॉग हटा देते हैं साइड से 2x इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, x यहाँ पे रह जाएगा और 10 डिवाइडेड बाई 2 तरह के क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, लॉग 2x प्लस लॉग 2 8 इज इक्वल टू 5। अब हमें तो यहाँ पे लॉग इधर भी दिया हुआ इधर भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें लॉग हमें नहीं दिया हुआ। तो अब आपको पता है कि 5 1 ज़ार क्या होता है 5, लेकिन हमने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन जब आ जाते हैं तो यहाँ पे हम खुद से इस तरह से बना लेते हैं। अगर यहाँ पे पीछे 2 दिया हुआ तो आपने यहाँ पे भी 2 बना के साथ में ऊपर 2 बना लेना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। लॉग 2x प्लस लॉग 2 8 इज़ इक्वल टू, अब मैं 5 के साथ लिख लेती हूँ लॉग, मतलब ये यहाँ पे जो 1 था उसको मैंने ये बना लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लॉग 2 है तो ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा था। प्रोडक्ट लॉ में क्या ये होता है हमारे पास कि जब ये प्लस होता है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 और x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, अब हमने इसकी जगह ये लगा दिया। यहाँ पे जो log 2 था, अब इसका मतलब है कि ये 5 जो है वो पावर बन जाएगी 2 की। तो यहाँ पे ये जो log 2 है, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा log 2 और ये 2 ऐसे ही, और जो 5 है इधर ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, अब log हटा देते हैं। 8x इज़ इक्वल टू 2 की पावर कितनी होती है हमारे पास, 32। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएगा आपका 32। तो x इधर आ जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 81 हमारे पास जो है वो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि ये है 3 की पावर 4, ऊपर आ जाएगा आपका x। अब आप जब 81 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और फिर 3 1 ज़ार। इस तरह 243 को भी आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, वो फैक्टराइज कर लेना है। 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार, फिर आगे 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 5 x प्लस 2। अब ऊपर देखें, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 है, क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आएगा 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। ये 3 और 3 हमारे पास ख़त्म हुआ। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे ये भी x है और ये भी x है, यहाँ पे 4x माइनस 5x हो जाएगी, 5 इधर प्लस है, जहाँ क्या हो जाएगी माइनस, उधर आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका -1x इज़ इक्वल टू 10। तो x आपकी इधर आ जाएगी, 1 जो है वो 10 के नीचे क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड, तो -10 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट है, 1/27 होल की पावर x माइनस इज इक्वल टू 27। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1/27, 27 किसका क्यूब है हमारे पास, 3 का क्यूब है, होल की पावर क्या आ जाएगी आपके पास
x माइनस 6 यहाँ पे भी आपने लिख दिया, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 की पावर 3 है हम इसको ऊपर ले जाएंगे और 1 को हम नीचे ले आएंगे। जब ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और उधर आपके पास रह जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 के साथ इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यहाँ पे 3 ऐसे 3 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 6 आर 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये दोनों कैंसिल करें, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 बचा, -3x इधर आ जाएगा, 18 इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आपका -18, -15 बचा आपका यहाँ पे, -3x, x इधर आ जाएगा, -15 बाय -3, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, x क्या आ जाएगी हमारे पास 5, और माइनस माइनस ऊपर नीचे भी दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसका जो है वो 5 पार्ट है हमारे पास के log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसके साथ तो log है लेकिन इसके साथ log नहीं है, लेकिन हमारे पास समझ लें कि ये 2 1 ज़ार कितना होता है हमारे पास 2। इसका मतलब कि 1 किसका log है, 1 जो है वो 10 का log है, तो हम यहाँ पे करेंगे जी log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब ये जो 1 है इसे हम लगा लेंगे log 10। ठीक है, अब हमारे पास है कि log 5x माइनस 10, अब ये 2 पहले है log, इसका मतलब ये 10 की पावर बनी हुई है, ये हम इसके ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। अब log हटा दें, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 5x इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस से इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस 10, तो 110 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x, x इधर आ जाएगा आपके पास 110 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, तो कितना आ जाएगा आपका x 22, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका 6 पार्ट है log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो आप याद रखें कि ये एक अलहदा फॉर्म है इसकी, ये इसकी अलहदा फॉर्म है, और इज इक्वल टू 2 इसका अलहदा है। अब आप देखें कि इसके साथ भी log है, इसके साथ भी log है, लेकिन इसके साथ log नहीं है। अब सबसे पहले देखें इसके दरम्यान में क्या है माइनस, तो इसमें ला कौन सा यूज़ हो रहा है आपका, कोशंट। कोशंट ला क्या था हमारे पास कि log जब आप अप्लाई करते हैं x और y पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है जी log x माइनस log y। ठीक है, तो ये हम लोग इसको इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे 2 के साथ भी हमने log लगाना है, हम लिखेंगे जी log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसके साथ भी तो हमने log लगाना है ना, तो हमने क्या किया कि हम इसके साथ ये वाली फॉर्म बनाएंगे log 2 की 2। इसका मतलब इसके साथ क्या हमारे पास होता है 1, हमने log 2 नीचे लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमने log 2 की 2 लिया। अगर सिर्फ यहाँ पे सिंपल log होता तो हम 10 लेते साथ में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपके पास ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि log 2x प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी x माइनस 4 इज़ इक्वल टू, अब ये log से पहले 2 है, इसका मतलब ये 2 की पावर बन जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा log आपका 2 दिस 1। अब log हटा दें, x प्लस 1 और x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगी 4, ये वाला जो है वो इधर आके आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, x माइनस 4, 4 इंटू एक्स 4x, 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x वाले एक साइड पे कर लें, ये 4 इधर प्लस है, इधर आके आ जाएगा आपका -4x, और -16 रह जाएगा, और ये प्लस इधर आके आ जाएगा -17 बचा, और यहाँ पे रह गया -3x, x इधर आ जाएगा आपके पास -17 बाई -3, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको 17 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, फिर आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा आपका 5 होल 2 बाई 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।